प्रणाम सभी को। एक और वीडियो का टॉपिक है और ये भी इंटरेस्टिंग है हर बार की तरह। हुआ क्या ना कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो बहुत बढ़िया वर्कआउट करते हैं और क्योंकि हम लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, जो भी लोग देखते हैं आप में से, तो आप लोग बहुत कुछ सीखते हो उनसे, जो कि अच्छी बात है, सीखते हो। बट उस प्रोसेस में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा डाउट पैदा करती हैं और डाउट पैदा करने के साथ ही वो आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देती हैं, ना चाहते हुए भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ उन इन्फ्लुएंसर्स की गलती है, बट ना चाहते हुए भी उनकी प्रैक्टिसेस से कुछ आप डीमोटिवेट हो जाते हो अनजाने में, क्योंकि आपको पता नहीं होता उसके पीछे का रीज़न क्या है। और ये जो डीमोटिवेशन होता है ये अच्छा होता है क्योंकि आप अपने आप को पुश कर रहे होते हो, बट स्टिल उसके पीछे का लॉजिकल रीजन आपको मालूम होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। कई सारे आपने इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, मैं 2-3 का नाम ले सकता हूँ। एक हमारे दुबे जी हैं, शिवम दुबे, प्योर फिटनेस स्टोरीज वाले, और एक हैं हमारे साकेत गोखले। इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, फिजिक काफी अच्छी है, और इनका जब आप बैक रूटीन देखोगे ना तो ये लोग हमेशा बहुत ज्यादा हैवी वेटेड पुलअप्स करते हैं, मतलब 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो तक वेटेड पुलअप्स करते हैं। और आप में से कई सारे लोग ट्राई करोगे 30 किलो, 20 किलो वेट बांध करके पुलअप करने का, बहुत डिफिकल्ट होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए, मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा। कईयों को ऐसा लगेगा कि यार ये लोग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और मैं ये कभी जीवन में कर भी नहीं सकता। उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो ऐसा सोचते हैं कि भाई देखो उतना मुश्किल नहीं है और आपसे भी ये चीज़ें होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मालूम ही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, आपके विटामिन और मिनरल्स, आज के टाइम पे जो हमारा लाइफस्टाइल है पिज़्ज़ा बर्गर खाने का, उसमें कितना मुश्किल हो गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेना। और आधे से ज़्यादा जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स है मार्केट में, दे आर अंडर डोज्ड। ऐसे में यू नीड टू चूज अ गुड मल्टीविटामिन सप्लीमेंट। इफ यू वांट यू कैन चेक आउट Prathfit's पोटेंट मल्टीविटामिन। इसका लिंक और डिस्काउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू वांट यू कैन चेक दिस आउट। कमिंग बैक, मैं क्या कह रहा था कि हाँ, उतना मुश्किल नहीं है, आपसे भी होगा। जो लोग इस तरह का पुलअप कर पाते हैं आसानी से, पहले उनकी स्थिति डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहली बात तो दे आर स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली, मतलब कोई भी ऐसे ही वेटेड पुलअप नहीं मार लेगा। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने मेहनत की है, अपनी मसल्स को डेवलप किया है ना, ऐसी बात नहीं है। बट सिनेरियो समझो, 2 लोग हैं, पर्सन संता और पर्सन बनता। अब संता जो है वो 150 किलो की डेडलिफ्ट मारता है, बनता भी 150 किलो की डेडलिफ्ट मारता है। संता जो है वो 70 किलो से बेंड ओवर बारबेल रो कर लेता है, बनता भी 70-80 किलो से आराम से बेंड ओवर बारबेल रो कर लेता है। संता 100 किलो से सीटेड रोज लगा लेता है, बनता भी 100 किलो से सीटेड रोज लगा लेता है। लेकिन जब पुलअप की बारी आती है तो जो संता है वो 10-15 किलो, 20 किलो बांध करके वेटेड पुलअप लगा लेता है, लेकिन बनता जो है वो 10 पुलअप लगा पाता है बॉडी वेट पर, और वेट बांध करके वो नहीं कर पाता है। देखो, उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है आपका बॉडी वेट। और बॉडी वेट भी सबसे बड़ा कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण अगर देखें, मूल कारण जो है वो है आपका बॉडी फैट। दोनों जो संता बनता है, दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों में कंडीशंस लाइक मसल मास, स्ट्रेंथ इज सिमिलर, दोनों में सेम है। अंतर है बॉडी फैट परसेंटेज का। संता जो है वो कैरी कर रहा है बॉडी फैट अराउंड 12-13%, बनता जो है वो कैरी कर रहा है 22% बॉडी फैट। ये 10% का जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट जो बनता की बॉडी में लगा हुआ है, ये हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, या यूं कहिए ये अपने आप में एक वेटेड पुलअप वाली स्थिति में ही डाल रहा है बनता को, जो उसको एक्स्ट्रा वेट और बांधने नहीं दे रहा है, क्योंकि उतना वो केपेबल नहीं है, राइट। यहां से हम ये सीख सकते हैं कि जो इंसान एक डिसेंट बॉडी फैट परसेंटेज में है, मतलब कि वो एक्स्ट्रा फैट का जो लोड है उसके पास में नहीं है, तो वो अपने बॉडी वेट के ऊपर से उसको वेट लगा के पुलअप कर पाना इज अ बिट ईजियर उस इंसान के लिए जो ऑलरेडी लो बॉडी फैट परसेंटेज में है, एज कंपेयर टू उस इंसान से जिसकी सेम स्ट्रेंथ है, सेम मसल मास है, बट बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो ज्यादा है, राइट। आप में से कई सारे लोग नोटिस करोगे, जो भी जब आप कट अपना शुरू करते हो, मतलब 1.5-2 महीने बाद आप देखोगे आपसे पुलअप्स जो हैं वो बहुत इजीली लगने लग जाएंगे। मतलब कट के शुरुआत में पुलअप्स नहीं लग रहे होते, बट धीमे धीमे देखोगे पुलअप्स इजीली लगने लग जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप काफी ज्यादा बॉडी फैट लूज कर चुके होगे, आप पुलअप के लिए झटका मारोगे ना तो आप ऊपर उछलने लगोगे, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे आप। मेरे साथ में होता था, तो वही चीज आपको बता रहा हूं, ऐसा होता है। अभी मेरी बात आई गई तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं जब कट करता हूं, अब बहुत टाइम हो गया मुझे कट किए हुए प्रॉपरली, तो मैं उस टाइम पे जब पहले मैंने जब कट किया था, उस टाइम पे बॉडी वेट के मैं 8-10 पुलअप लगा पाता था, और वेटेड तो सवाल ही नहीं उठता। बट जैसे जैसे मैं वेट लूज किया 10-12 किलो, मैं 15 से 20 किलो वजन बांध करके वेट्स फिर पुलअप आराम से कर पा रहा था आसानी से। ये मैंने देखा कि यार ये चीज, मतलब जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट था उससे बॉडी यूज टू थी, और फिर उसी वेट को आपने रिप्लेस कर दिया उससे वेट से, वो चीज डुएबल हो गई बॉडी के लिए, राइट। अभी इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ले सकते हैं वो सारे लोगों के लिए जो भी लोग पुलअप को एज अ टूल यूज करते हैं या फिर एज अ मेन एक्सरसाइज यूज करते हैं फॉर बिल्डिंग देयर बैक। अगर किसी के रूटीन में पुलअप है बैक के रूटीन में और बहुत टाइम से करता आ रहा है और अच्छी बैक बिल्ड की है,
उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेटेड पुलअप्स का करना ड्यूरिंग द कट, या मतलब जब वो फैट लॉस कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेटेड पुलअप्स का करना। क्योंकि देखिए मसल्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी स्ट्रेंथ पर आप आज उसको ट्रेन कर रहे हो या जितने वेट से आज आप उसको ट्रेन कर रहे हो, उसके आसपास के या उसके सिमिलर रेजिस्टेंस आपने ऑफर नहीं किया कल को, मसल तो बोलेगी यार कि मैं बनी थी इतना सारा रेजिस्टेंस झेलने के लिए, लेकिन आदमी तो मुझको इतना रेजिस्टेंस दे रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा जो गैप है रेजिस्टेंस का जिसके लिए मैं बनी हूं, जिसका यूज नहीं हो रहा, उसको हटा दो। सो मसल लॉस होता है। और जब आप फैट लॉस कर रहे हो तो बॉडी के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज कम रहते हैं, तो बॉडी मसल्स को लूज कर देती है अगर आप उसको यूज नहीं करते हो। सो अगर आपके लिए पुलअप एक प्राइमरी टूल था बल्किंग के समय में फैट लॉस करने का, तो ये बात ध्यान रखो, जैसे जैसे आप फैट लूज करोगे उतनी उतनी आपकी बॉडी से वेट या फैट चलता चला जाएगा, मतलब कि आपके पुलअप की जो पूरी स्ट्रेंथ थी वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। जो गैप हुआ जो आपकी पुलअप स्ट्रेंथ में, जो वेट आपका पहले था जितना आपने लूज कर दिया, वो गैप को फिल करते रहना पड़ेगा एक्स्ट्रा वेट डाल करके, है ना, तभी आपकी मसल सस्टेन रहेगी। अपना एग्जांपल दूं तो मैंने काफ़ी अच्छी बैक अपनी बिल्ड कर ली थी जब मैं कट कर रहा था, उससे पहले डेफिनेशन नहीं थी, बट यस क्योंकि मैं वेटेड पुलअप्स करता था अच्छे से, तो बैक की काफ़ी कुछ स्ट्रेंथ और काफ़ी कुछ मसल मास बच गया था मेरे पास में, जिसका मैंने शायद 1-2 फोटोज भी खिंचाई थी, अगर मिली तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, है ना। सो मेन टेक अवे ऑफ द वीडियो के जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं लाइक साकेत गोखले, दुबे जी और बहुत सारे जो लीन इन्फ्लुएंसर्स हैं, यस दे आर ब्लडी स्ट्रॉन्ग नो डाउट, और ये लोग बहुत हैवी वेटेड पुलअप्स मार लेते हैं, बट क्या वो ये सेम वेट से वेटेड पुलअप्स एक एवरेज इंसान के बॉडी फैट परसेंटेज पर मार पाएंगे 20-22% पर? एब्सोल्युटली नॉट। सो ये मेरा मेन मैसेज था। जो भी लोग अपने आप को उनसे कंपेयर करके दुखी होते हैं कि यार हमारी भी स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन हम उतना ज़्यादा पुलअप नहीं मार पाते, दिस इज द रीज़न कि बॉडी वेट आपका जो है वो आपको नीचे खींच रहा है। देखिए बाकी एक्सरसाइज जो हैं, डेडलिफ्ट जो है और रोइंग जो है, उसमें आप सिर्फ रेजिस्टेंस को उठा रहे हो, है ना, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लग रहा उसमें नीचे से, बट जब आप पुलअप मार रहे हो तो आपका बॉडी वेट है वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि पुलअप लगेंगे कि नहीं लगेंगे, राइट। सो होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो इसको अपने उन दोस्तों के साथ जिनको ये जानकारी चाहिए, और चेक दिस आउट इफ़ यू वांट। बाकी मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।